मोह सारे त्याग हो जाए और एकमात्र यही मेरा बंधन बन जाए। इतना आशीर्वाद वहीं से दो माँ, मुझे गिरते हुए हर मोड़ पर संभाल लेना। अवश्य समर्पण की इस अजरस धार के वेग से चकित जड़त प्रकृति माँ की वाणी निखरी। बस बेटा, बस करो। तुम्हारा समर्पण तुम्हारे गुरु के प्रति पूर्ण है। किंतु बेटा, क्या तुम्हारे उस गुरु को तुम्हारा कोई विचार नहीं, ध्यान नहीं? क्या उन्हें तुमसे तनिक भी लगाव नहीं? अगर है तो वे तुमसे इतनी दूर क्यों हैं? क्यों वे तुम्हारे पास नहीं आते? हे प्रकृति माँ, वे महानता की धाती हैं और मैं तुच्छ। मेरे निमित्त से उन्हें चलकर मुझ तक आना पड़े, ये मुझसे कदापि बर्दाश्त न हो सकेगा। और फिर समर्पण को कब है अपेक्षा इस अचिर तन की, चाहता ये निकटता ही हर समय मन की। मैं उनके पास हूँ, वह पास है मेरे। स्वच्छ मन की मधुर भावनाएं सर्वदा पूर्ण होती है। फिर ये व्यर्थ की कुंठा है ही कि वो मेरे पास क्यों नहीं आते। अरे, उनका निरंतर सुमिरन करना ही मेरे जीवन का संबल है, यही मेरे अंतर्बल है। मुझे विश्वास है अपनी भक्ति पर कि गुरु स्मरण मात्र से सारे संकट नियम से टल जाते हैं और ये तात्कालिक अवरोध भी अब क्या ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इस समय मध्यकालीन सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र तप किरणों से अग्नि स्फुलिंग की वर्षा कर रहा था। वाताहूत दूर से पटलित होकर आकाश में दुस्रायमान हो रहा था। वन की भूमि में सूर्य किरणों से तप्त होकर अग्नि के समान दाहक बनी हुई थी और इस अंगारमय वातावरण में अवतरित झुलसती हुई वे तटनी अपने ही तट पर ध्यान में निमग्न हो जाती है। अल्पकाल के अंतराल में ही वे दूर देशों में विराजित अपने इस अनदेखे सागर से मानसिक तादात्म्य स्थापित कर भावपूर्ण स्वर में ओम ह्रीम अरहम श्री विद्या सागराय नमः का जाप उच्चारण करने में निमग्न हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य की प्रचंडता बढ़ती है, वैसे वैसे रजनी का मंत्रोच्चारण ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है कि ओहो, ये क्या आश्चर्य, क्या चमत्कार! इतनी भारी वर्जित चट्टानें बालू सम झार होकर उसी नदी में विलीन हो गई हैं। वे बड़ा कठोर वृक्ष, उसकी बड़ी शाखाएं कोमल तृण बन गए, तिनके होकर उस अवश अरूप समर्पिड़ा सरिता का प्रणिपात करने लग गए। स्वयं को झुकाकर नदी की विखंडित धाराओं में से एक होने का संवेदन कर उनका पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। दरख्त और उनकी शाखाएं अपने ऊपर से जल के प्रवाह को बहाकर मानो उस नदी से आशीष ले रही हो, एक चिर छत्र छाया के अवलंबन को प्राप्त कर रही हो। वे सरिता का बिखरा हुआ पानी फिर सरिता के रूप में बहने लगा। सरिता गुरु की प्रति कृतज्ञता से भर उठती है। धन्य है गुरु तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे नाम का ही प्रताप है जो ये संकट टल गया है। मैं आ रही हूँ प्रभु, मैं शीतलता से बहती हुई तुम तक आ रही हूँ, नित्य लेकर तुम्हारा नाम श्रद्धा से भक्ति की गंगा में अवगाहित चली आ रही हूँ। वह प्यासी सरिता फिर गुरु मिलन की आस में निश्चिंतता से प्रवाहित होने लगी। कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि अचानक से क्या ज्येष्ठ माह का आगमन हो चुका है। मरीचि वाणी ने अपने अश्वों की बलगाओं की पूरी तरह से ढील दे दी है। उनका रथ पूर्ण वेग से दौड़ा चला आ रहा है। सारा भूमंडल उनके रथ के पहियों की घर्षणाओं से उत्पन्न ताप से आवृत हो उठा है। दग्धता अपने चरम विस्तार पर है। वायु जलते हुए अग्नि के फुलंगियों की तरह हो गई है। इस तपन से गर्मी की भीषणता से नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। इससे उसकी अवगाहना क्षीण होने लगी। तभी प्रकृति कहने लगी, बेटा, अभी भी वक्त है, तुम रुक जाओ। तुम्हारे गुरु को कोई चिंता नहीं तुम्हारी, और अब तो तुम्हारी
काया भी छोटी सी हो गई है। तुम उस महासागर में कैसे मिल पाओगी? मिल भी जाओगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पास इतनी क्षमता भी तो नहीं रही। अब उन्हीं से कहो ना कि वो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति क्यों नहीं भेजते जो तुम्हें उन तक ले जाए। अवश्य वो तुमसे रूठे हुए हैं, जो तुम्हारे ऊपर इतनी परेशानी आ रही है फिर भी देखते ही नहीं। नदी ये सारी बात तल्लीनता से सुन रही थी कि सहसा उसकी दृष्टि देह पर जाती है। उसे देखते ही वे सिहर उठती है। उसकी खुशी पुनः दुख में परिवर्तित हो जाती है। वो आर्त स्वर में गुरु से पुकार करने लगती है, हे दया सिंधे, मेरी और एक बार प्रसन्न दृष्टि से देख लो। तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हारे ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। ये सच है नानाथ, अगर मैं सूख गई तो तुम तक कैसे आ जाऊंगी? ये तपन तो मेरे कतरे कतरे को वाष्पित कर उड़ा ले जा रही है। मुझे शक्ति दो माँ, मुझे अपने पास बुला लो ना। इस तपन को दूर करो। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या तुम सच में अपनी इस अकिंचन चेहरे से नाराज हो? माँ कहो, कुछ तो संप्रेषित करो। मैं तो तुम्हें नहीं देख सकती, किंतु तुम तो मुझे देख रही हो ना। नदी की इन अतल गहराइयों से निकली आर्त पुकार से वहाँ करुणा का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। प्रकृति माँ की भी आंखें वशमित हो गई। सारा वातावरण हर पल नदी की असीम वेदना में डूबने उतारने लगा। दिगंतर तक निस्पंदता छा गई। जहाँ तक दृष्टि जाती वहाँ एक गहरी सन्नाटा छाया था। पश्चिम की ओर से चली उष्ण वायु आग बरसती हुई त्रिलोक की समूची आर्द्रता सोख लेने की उतारू थी और दावाग्नि से भी अधिक भयंकर बनकर वन रात्रि की नीलिमा को भस्म कर रही थी। विकराल वनडंबरों की उड़ाइयाँ धूल से सारा आसमान घूसर हो रहा था। प्रचंड मार्तंड की खड़तर किरणें धरती पर से हरितिमा को दूर करने को तत्पर थी। ऐसे भयंकर काल में नदी की वेदना भरी पुकार से और त्राही त्राही मच गई। सारी प्रकृति उस अज्ञात महासागर को स्मरण करने लगी, हे दया सिंधु, दया का दान दो। त्राहिमाम की अंतर पुकारों के बीच अचानक ही सारे सन्नाटे को चीरती हुई एक तीर ध्वनि लहर से सारे वातावरण को शीतलता की फुहारों से तृप्त कर दिया। उस अद्भुत झंकार से कुछ शब्द इस प्रकार खिलने लगे, शांत हो जाओ पुत्री, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतनी अधीर मत हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझ तक आने में जो भी विलंब हो रहा है वो तुम्हारे ही पूर्वार्जित कर्मों का उदय है। इन्हें तो भोगना ही होगा। तुम तो जानती ही हो कि कर्मों की लीला बड़ी न्यारी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन तुम तो बलवान हो, समर्थ हो, तुम अपने इन कर्मों के भाग्य को पुरुषार्थ द्वारा अवश्य ही क्षय कर मुझ तक शीघ्र ही आओगी। ऐसी ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे समर्पण पर ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कितनी ही आंधी तूफान क्यों न आ जाए, तुम अपनी दृढ़ता कभी नहीं भूलना। संकटों में भय दुर्बल चित्त का विकल्प है। संकल्प से श्रद्धा और श्रद्धा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इतना कहकर वह ध्वनि मौन हो गई, लेकिन दे गई उस नदी को एक जीवनदायिनी स्पंदन। सारी प्रकृति के साथ वह नदी झूमने लगी, उसमें लहरें तराईगात होने लगी और वो गुनगुनाने लगी। भक्ति रस में डूबते डूबते वे मौन हो गई। तरंगिणी का मनोरम तट सुदूर वन प्रांतों में बढ़ता इसका विस्तार, इसके तट की पवित्रता इतनी कि उसका स्पर्श मात्र ही व्यक्ति के अंतर कारुष को ज्वलित कर देता है। इसी पावन तट पर कई साधक अपने आत्म कल्याणार्थ पड़ाव डालते हैं। ऐसे ही दो साधक कई दिनों से सरिता की भक्ति भावना में अवगाहित हो रहे थे, स्वयं को खोज रहे थे। इतने अधिक दिनों के साथ से वे सरिता से जुड़े से गए थे। उसके प्रत्येक दुख व सुख में स्वयं को सहभागी मानने लगे थे। नदी की अपूर्व भक्ति को देखकर उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे थे। उन्होंने उस सरिता की पूर्ण भक्ति भाव से वंदना करते हुए अपने प्रश्नों की विचार द्वंद्वों की पिटारी को खोलते हुए कहा, हे आर्य, हम कई जन्मों से परेशान हैं। तुम्हारा जीवन देखकर ये जिज्ञासा है कि आखिर ये समर्पण
क्या है? ये कितनी बार होता है? कितने प्रकार का होता है? नदी के मुखमंडल पर एक स्मित हास्य की रेखा उभर कर आती है और वह कहने लगती है, हे वत्स, समर्पण बस समर्पण है। ये जीवन में सिर्फ एक बार होता है, एक के साथ ही होता है। इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं। ये जो है वह है। समर्पण में सिर्फ निस्वार्थ अकारण त्याग न्योछावर है व आपन्नता होती है। ये मार्ग देश और काल से ऊपर सांसारिकता से परे होकर जन्म जन्मांतरों तक गया है। इस मार्ग में साधक सिर्फ अपने गुरु के बनाए हुए रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाता है। ना तो उसकी सोच, ना तो उसके विचार, ना तो उसकी भावनाएं अपनी होती है। वे तो सिर्फ पूर्ण रिक्तता के साथ बहता चला जाता है। सरिता के इन सार गर्भित विचारों को सुनकर वे दोनों साधक विस्मित हो जाते हैं और कह उठते हैं, हे आर्य, जब एक शिष्य के इतने सारे कर्तव्य होते हैं तब क्या गुरु का कुछ भी कर्तव्य अपने शिष्य के प्रति नहीं होता? उसका एक पूर्ण समर्पित शिष्य निरंतर उपसर्गों को, बाधाओं को, अनेक वज्रघातों को सहन करता हुआ भी गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा भक्ति बनाए रखता है। तब क्या सक्षम गुरु का यह कर्तव्य नहीं बनता कि वे अपने उस सच शिष्य को आतताई संकटों से उबारे, तारे और तारकर उसे एक सरल जीवन प्रदान करे? यही सुनकर टटनी कुछ तप्त सी होकर उत्तरित होती है, हे पुत्र, ऐसा सोचना ही इस बात का प्रतीक है कि अभी उस शिष्य का समर्पण ही अपने गुरु के प्रति नहीं है। एक गुरु अपने शिष्य को अदृश्य रूप में या यूं कहे कि उसकी शिष्यता स्वीकार करके ही उसे इतना कुछ दे देते हैं कि उसे और किसी चाह की चाहत ही शेष नहीं रहती। जब समर्पण में शिष्य अपने गुरु को अपना सब कुछ, सुख और दुख सभी दे देता है, फिर दुखों में, बाधाओं में विकल्पित होना कहाँ उचित है? वे आतताई संकट, उपसर्ग भी उसके लिए कहाँ रह जाते हैं? वे सब तो गुरु के चरणों में विगलित होते रहते हैं, उनकी भक्ति मात्र से ही दूर हो जाते हैं। समर्पण के एक ही समय में शिष्य अनंत सौंदर्य और अक्षय प्रेम का परम अधिकारी हो जाता है। फिर इस परमानंद अवस्था में ये बाह्य उपसर्ग उसे क्या कष्ट पहुंचा पाएंगे? इस अवस्था में वे अपनी पराई के भेद से परे मोह मिथ्यात्व की परिभाषा से ऊपर आत्मा की निज परिणति में एकाकी मुक्त विहारी हो जाती है। फिर ये कहना कि गुरु कुछ नहीं करते संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। प्रिय पुत्रों, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि इस मार्ग में कर्तव्य तो सिर्फ शिष्यों के ही होते हैं और वे अपने इस कर्तव्य पथ पर चलकर स्वतः ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः गुरु का तो एक शिष्य पर संपूर्ण अधिकार ही अधिकार होता है। इस राह में पग रखने के बाद सुख दुख कष्ट बाधा जो भी आए उसे गुरु का प्रसाद समझकर ही निर्विकार भाव से ग्रहण करना चाहिए। धन्य हो आर्य, धन्य हो। तुम्हारे इन उत्कृष्ट मनोपरिणामों को श्रवण कर हमारा भी चित्त पावन हो गया है। हम भी अब विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तुम अवश्य ही अपने सागर तक पहुँचोगी। कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता है। इतना कहकर वे दोनों साधक उस शुभ लक्षणी सरिता को प्रणिपात करते हुए उसकी अतल गहराइयों में खो जाते हैं। सरिता भी शांति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। उस समय मरीचिमाली अस्त हो चुके थे। सारा आकाश गुलाब सी कोमलता को पा गया था। धीरे धीरे निशा का साम्राज्य व्याप्त होने लगा। रजनीकर आकाश में स्थित हो चुका था। समस्त तारामंडल अपने अपूर्व प्रकाश से सारे वन को प्रकाशित कर रहा था। उस बीहड़ सुनसान जंगल में सन्नाटा व्याप्त हो रहा था। घड़ी घड़ी के अंतराल में विकराल व्याघ्र, सियार आदि जंगली पशुओं की भयानक आवाजें उस सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। कहीं कहीं सघन वृक्षों की घुरमुटों के बीच तरह तरह के भयभीत कर देने वाली ध्वनियां फूट रही थी। जंगल का ये दृश्य मन को कपा देने वाला था।
वह भयानक व अत्यंत घना था। तभी तो जिन शासन में वन को संसार की उपमा दी गई है, वन के समान संसार भी अत्यंत कठोर व भयानक है। उसमें से निकलना उसी तरह कठिन है जिस तरह भूले भटके हुए राही को घनघोर जंगल में अपना मार्ग मिल जाए। इस भयानक माहौल में भी वही नदी अपनी मदोन्मत्त चाल में धीरे धीरे बहती जा रही थी। कभी उसमें कल्लोले उछलकर ऊपर आते तो कभी विलीन हो जाते। दिन भर की थकी हुई नदी कुछ क्षण के लिए अपने पलके मूंद लेती और स्वप्न लोक में विचरने लग जाती है। उस नदी के जीवन में जब कुछ अनिष्ट घटित होने को होता है तो उसे उसका भय का पूर्वाभास होने लगता है। वे दिन पर्यंत कुछ सोच रही थी, विचार मंथन की प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसके जीवन में सुख हमेशा एक सा बना नहीं रहता था और सच है, सुख अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख को भी लाता है। व्यक्ति जितना अपने लोगों से दुख पाता है उतना गैरों से नहीं। कहने को तो वन में जितने भी प्राणी थे सब उसके साथी थे, लेकिन वे उसे तरह तरह की बाधाएं देते रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि नदी उस सागर से मिले। अगर वे मिल जाएगी तो हमारा क्या होगा? वे सब नदी से ही तो पालित पोषित थे, हम उसका उपसर्ग किसके ऊपर करेंगे? लेकिन नदी का पुण्य इतना प्रबल था कि उसे पूर्वाभास होता था और वही हुआ। उसने उस रात्रि स्वप्न में देखा कि एक बहुत ही विशाल पर्वत उसके रास्ते के बीच आकर खड़ा हो गया है, जिसके कारण वे अपने मार्ग को देख नहीं पा रही है। उसका वे निर्मल जल उस पर्वत से बार बार टकराने लगा और मेला होने लगा। वह आगे बढ़ नहीं पा रही थी, उसे मार्ग सूझ नहीं रहा था। वह बहुत प्रयास करती है, उसकी लहरें कभी अधिक उफान पर आती तो कभी शांत हो जाती, लेकिन पर्वत ने उसके बहाव को अवरुद्ध कर दिया था। वे नन्ही सी जान विचार करने लगी कि अब क्या होगा, किस युक्ति से इस पर्वत से मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन मैं ये सब क्यों विचारूं? मेरे तो अपने गुरु हैं ना, वो ही विचारेंगे। मेरा तो ये विश्वास है कि गुरु नाम ही इस संकट से पार लगाएगी। ये अंतर मंथन चल ही रहा था कि संप्रेषण की किरणें प्रस्फुटित होने लगी। उस गहन निशा में भी दिशाएं चमकती सी प्रतीत होने लगी। जिस कठोर उन्नत विराट पर्वत से उस नदी का जन्म हुआ था, उस माँ से अपनी इस पुत्री का दुख देखा न गया। वस्तुतः जो पर्वत सामने खड़ा था वह अत्यधिक कठोर हृदय का था। उसने अभी तक जिसके भी मार्ग को रोका था उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। जन्मदात्री माँ बहुत ही द्रवित हो गई। उसने सोचा, मेरी ये नन्ही सी जान इतने बड़े पर्वत को भला कैसे सामना कर सकेगी? वे अपना जीवन भी समाप्त कर दे तो पर्वत पिघलने वाला नहीं है। संप्रेषण के तारों से जुड़ी वह पर्वतमाला अपनी पुत्री सच्चाट नदी से कहती है, आओ बेटी, लौट आओ, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ, आओ मुझ में पुनः समा जाओ। तुम इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाओगी। लौट आओ मेरी जान, लौट आओ। मेरा हृदय तुम्हारे लिए तरस रहा है। मुझसे तुम्हारे ये संकट अब और देखे नहीं जाते। आ जाओ सरिते। इतना सुनकर नदी के मुख पर विस्मय की एक रेखा फैल जाती है। वे चकित होकर कहती है, हे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझ में तुम्हारा ही दिया हुआ अदम्य साहस है। मैं डरकर हटने वालों में से नहीं हूँ माँ, और तुम तो जानती ही हो, एक बार चलने के उपरांत मुझे तुमने पीछे मुड़कर देखना नहीं सिखाया। भारतीय संस्कृति भी यही कहती है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर से एक बार विदा हो जाने के पश्चात वे घर कभी नहीं आती, चाहे फिर उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए। वे अपना जीवन उसी से जूझने में, संकटों को टालने में परिपूर्ण करती है, और जिसे वे अपना सब कुछ समर्पित करती है उसी के चरणों में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है। किंतु माँ पिता के घर नहीं लौटती। माँ, मैं भी तो इसी भारतीय संस्कृति की संवाहिका हूँ। चाहे कितने ही आंधी तूफान पर्वत क्यों न आए, मैं अपने गुरु के श्री चरणों में अवश्य ही पहुँचूंगी। माँ, जैसे तुम कठोर व उन्नत रूप वाली हो, इसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन में कठोरतम तप कर चरित्र को उन्नत से उन्नत बनाऊंगी।
दुख के बिना सुख और कैसी खुशियाँ, ये सब खोखले ही रहेंगे। तुम जानती हो ना, तूफानों से लड़कर ही तो ये साहिल कितने प्यारे लगते हैं। मैं इस उम्मीद में उनकी भक्ति रूपी समुद्र में डूब चुकी हूँ कि वो मुझे बचा लेंगे। इसके बाद अब ये छोटे छोटे अवसर मेरा कौन सा इम्तिहान लेंगे। माँ, मैं समर्पण की उस राह पर चल रही हूँ जहाँ से पीछे लौटने का कोई मार्ग ही नहीं रहता है। चाहे अब मेरे जीवन में पग पग पर लाख अवरोध खड़े हो जाएं, पर कहीं रुकना मुझे भाता ही नहीं है। जो मैं कर रही हूँ उसके परिणामों की किंचित भी चिंता मुझे नहीं है। मेरे जीवन में सतत संघर्ष आए तो भी मैं उनसे मृत्यु के महाद्वार तक मुख नहीं मोड़ूंगी। मैं एक राही हूँ, झंझावातों से चलने वाली हर बाधा, हर उपसर्ग से मेरा परिचय हो चुका है। मेरा ये जीवन तो एक तूफान के समान है जिसने कभी मुरझाना नहीं सीखा, पतझड़ में रहकर भी केवल हंसना ही सीखा। सुख की तुलना में दुख के संग मुस्कुराकर जीना मुझे अधिक सुहाना लगता है। इस हिमगिरी के आगे थककर अपने पथ में व्यथा ही में कहीं नहीं रुकूंगी। मेरे इस साहस को कभी तनिक भी मैं चूकने नहीं दूंगी, और भक्ति से जिसे मैं पूज रही हूँ उसे निभाने को, पाने को दीप सदस्य मुझको अपना सर्वस्व लुटा भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। जो भी मुझे पीछे हटाने की जितनी कोशिश करेगा, मेरे गुरु मिलन में जितनी बाधाएं उत्पन्न करेगा, मैं उतनी ही तेज रफ्तार से आगे बढ़कर अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त करूंगी। ये मेरा नहीं, मेरे गुरु के दिए हुए समर्पण का अटूट विश्वास है। इतना कहते कहते समर्पिका अपने गुरु नाम स्मरण के साथ ध्यान में लीन हो जाती है, और वे अपनी आत्मा की अतल गहराइयों में गुरु की अपलक वंदना में मंत्र मुक्त हो डूबती चली जाती है। दे सको तो शरण दो गुरुवर, में तुम्हारा विदित दास हूँ। दुख कौन सा शेष बचा ऐसा जो अभी तक ना मैंने भोग पाया। संकटों से जुड़ी आंधियों में क्या ना मैंने विवश हो गवाया। अब तुम्हारी ही कृपा दृष्टि की मैं संजाए हुए आस हूँ। इस प्रकार कहती हुई सरिता अपनी पुत्री को इस तरह भक्ति में तल्लीन देखकर उनकी जन्मदात्री पर्वत माँ करुणा से अभिभूत होकर उस हिमगिरी से प्रार्थना करने लगती है। हे गिरिराज, आप क्यों इस नन्ही सी जान के मार्ग का रोड़ा बने हुए हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस तटनी का अपराध क्या है जो आप उसकी यात्रा को खंडित कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप इसे रास्ता दें और इसकी यात्रा को सुगमता प्रदान करने में सहयोग दें। ये सुनते ही वे हिमगिरी जोरदार अट्टहास करने लगा और कहने लगा, मैं कोई स्वयं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो किसी के मंत्रों के वशीभूत होकर लाया गया हूँ। मेरी डोर तो कहीं और से है। तुम इतने बड़े पर्वतराज हो, अपनी शक्तियों के माध्यम से पता लगाओ कि ये षड्यंत्र कहाँ से और कैसे हो रहे हैं। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, और मौन हो जाता है। इधर वे समर्पिका सरिता अपने ध्यान से बाहर आते हुए मंत्रोच्चारण के साथ अपने गुरुवर का स्मरण कर बोल उठती है, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जैसे जैसे सरिता का जय जयकार का घोष तीव्र होता है, वैसे वैसे ही वे हिमगिरी अपनी शीतलता को तीव्रतर करता जा रहा था। ग्रीष्म काल में भी वहाँ इतनी ज्यादा शीतलता हो गई थी कि उस नदी का जल जमने लग गया था। वृक्षों की पत्तियां अत्यधिक शीतलता से गलने लग गई थी। हवाएं एकदम बर्फीली हो रही थी, लेकिन वह सरिता निरंतर गुरु नाम जपने में लगी थी। उसका ध्यान पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। उसके जय घोष से दिगंतों तक कंपन ही व्याप्त हो रहा था कि अचानक उत्तर दिशा के एक कोने में पिंगल प्रकाश का आविर्भाव हुआ, जैसे शरतकालीन शुभ्र मेघों के भीतर से अचानक सौदामिनी चमक गई हो। आठों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तेज गड़गड़ाहट के साथ वह पिंगल प्रकाश अंतर्मुहूर्त मात्र में सरिता के अंतरस्थल में जाकर स्थित हो गया। अब वह सरिता एक दीपक की निष्काम लोक की भक्ति प्रकाशित हो उठी। इस गुरु प्रसाद के प्रकाश की तपन से वे विराट हिमगिरी झरझर होकर पिघलने लगा, और देखते ही देखते हिम जल के रूप में परिवर्तित होकर सरिता के जल प्रवाह में एकाकार हो बहने लगा।
चारों ओर जय जयकार होने लगी। सारी प्रकृति उस नदी के भाग्य की, उसकी दृढ़ता की सराहना करने लगी। तभी वे सरिता अपने गुरु के प्रति अनन्य विनय भाव से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहने लगी, अहो आश्चर्य, हे नाथ, जब तुम्हारे इस माधुर्य नाम की चाप में इतनी शक्ति है तो आप में कितनी शक्ति होगी। मेरे भगवान, धन्य है आपकी सत्ता चिरकाल तक सर्वत्र जगत में व्याप्त होती रहे। आप ही सर्वस्व में समाये हो। इस तरह वे गुरु भक्ति में तल्लीन हो जाती है। कभी वे मिलन की कल्पना की विविध रंगों को संजोया करती तो कभी गुनगुनाया करती। बहुत ही घने व बियावान जंगल में अनवरत सिंहों की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, पेड़ों की शाखा पर लटके बड़े बड़े बिस्तरों की लपलपाटी जीवा के साथ पुकारती व श्रृंगारों की रह रह कर रोने की आवाजें वातावरण को और भी भयानक और जटिल बना रही थी। इस हृदय को कपा देने वाली बियावान माहौल में भी वह सरिता अनवरत बहती चली जा रही थी। वे सोचने लगी थी, शायद अब मेरे दुखों का अंत हो चुका है, मेरा मार्ग निरापाद हो गया है। लेकिन यह उसका भ्रम मात्र था। शायद नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सैकड़ों मीलों की यात्रा तय करते हुए वे दक्षिण प्रांतों की ओर बह रही थी। मन में गुरु मिलन की, गुरु दर्श की प्यास लिए हुए यात्रा को जारी रखते हुए थी कि पुनः आशंकाओं के बादल दिखने लगे। मन सशंकित होने लगा। पता नहीं कैसे कैसे विचारों का आगमन होने लगा। अच्छे कामों की सिद्धि हो या ना हो, लेकिन बुरे कामों की सिद्धि होने में वक्त नहीं लगता। घने पर्वतों की तंग घाटियां, घूमती हुई विशाल वृक्षलताओं के बीच से प्रवाहित सरिता अनायास ही स्वयं को पाती है एक घनघोर विपत्ति में। स्वयं के सामने एक भयंकर विस्तर को जो उसके शरीर को उद्दसने के लिए अपनी असी के समान लपलपाती जीवा के द्वार आतुर है। उस भुजंग की अंदर बाहर होती विस्मयी श्वासें नदी को हिलाकर रख देती है। नदी बेबस से उसको देखती रहती है। भीतर कभी दिखता तो कभी अदृश्य हो जाता। काल चक्र के इन दुर्दिनों में नदी का प्रभाव क्षीण हो चला था। उसका सारा शरीर सूख कर काटा हो गया था। पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्तियाँ उसके जल को सोख रही थी। हर दिन, हर पल, हर क्षण पहले से बदतर होती जा रहा थी उसकी हालत। नदी तट के कई साधक और प्रकृति माँ सभी चिंतातुर हो उठे थे। ज्ञान संज्ञाहीन हो रहा था। सभी के समझ के द्वार बंद हो चुके थे। ऐसा स्पष्ट आभासित होने लगा था कि ये सरिता आगे नहीं जा पाएगी। गुरु मिलन की इसकी प्यास ही रह जाएगी। सरिता के इस अत्यंत दारुण दृश्य को देखकर प्रकृति माँ आगे आई। उनके कर्म में उस हिमगिरी की बात बार बार गूंजने लगी। उन्होंने उसकी बात का रहस्य जानने का निश्चय कर अपने आप को ध्यानस्थ कर दिया। चंद मिनटों में ही सारी बातें एक चलचित्र की भांति प्रकृति माँ के मानस पटल पर अंकित होने लगी। आज अमावस्या की घोर काली रात है। वामाचारियों और कापलिकों के लिए एक बड़ा दिन है। इस दिन षड्यंत्रों की नींव रखी जा रही है। एक विशाल गिरिखंड ऊपर तक तृणगुल्महीन कपिश पत्थरों से बना हुआ है। केवल दूर से ऊपरी भाग में काली वन रात्रि दिखाई दे रही है। ऐसा जान पड़ता है जैसे किसी विशाल अग्निपिंड के सिर पर थोड़ा सा काला धुआं छाया हो। पर्वत पर चढ़ने का सिर्फ एक ही मार्ग जो काट कर परिश्रम पूर्वक तैयार किया गया है। मार्ग में योगिनियों की मूर्तियां उत्कीर्ण है और विचित्र तांत्रिक यंत्र भी खोदे गए हैं। पर्वत के ऊपर स्वच्छ जल का एक कुंड है। कुंड के पास कुछ गुफाएं। इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में मंदिर जैसा है। मंदिर तो वह नाम मात्र का है। वस्तुतः एक गुफा के भीतर एक अंतर गुहा है जिसमें किसी देवी की मूर्ति स्थापित है। उसकी विकराल मुंडमाल वक्ष स्थल तक लटक रही है। कटी के हड्डियों की किंकड़ी खड़खड़ा रही है। सामने ही एक विशाल हवन कुंड है। उस कुंड के चारों ओर नरक पालों में भिन्न भिन्न असहनीय सामग्री रखी है।
एक अशिव वेशधारी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ते हुए कुंड में आहुतियां दे रहा है। ये क्या उस तांत्रिक ने विकट फुटकार के साथ संकल्प पड़ा और इसी नदी का नाम लेकर एक कृत्रिम हूबहू नदी जैसी गढ़ रहा है। उस पर पता नहीं कैसे कैसे बंधन बांधकर जमीन में दफन कर दिया और उस नदी की मौत का आवाहन कर रहा है। उसके प्रवाह को बांधने को कुत्सित प्रयास कर रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूँ, इस पावन सलीला से इस अघोर तांत्रिक की क्या दुश्मनी हो सकती है। मैं थोड़ा और आगे देखती हूँ तो ओहो, मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही हैं। इस स्वार्थपरक जहाँ के लोगों के कारनामों से मैं लज्जित हूँ। हे विधाता, क्या तुमने यही दिन देखने के लिए मुझे रचा था? अब मैं देख रही हूँ स्वार्थपरकता का वह नग्न तांडव जो एक सभ्य समाज में कभी भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस सरिता के पुण्योदय को देखकर किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। इस सरिता के मार्ग में उसे कुछ ऐसे गंदे नाले भी मिले थे जिन्हें इस सरिता ने अपने साथ प्रवाहित कर शुद्धता देने का प्रयास किया था, किंतु वे सरिता के बढ़ते कदमों से कदम नहीं मिला पाए और हीन भावना से ग्रस्त होकर उसको नीचा दिखाने के गिराने के असफल प्रयास करते हुए आज अधोगति की ओर पराकाष्ठा पर ही पहुंच गए और इस तांत्रिक के सहारे अपनी दुर्भावनाओं को पूरा करने का कुत्सित प्रयास करके चक्र में उलझ गए। प्रकृति माँ मन ही मन कहती है, हे मेरी निर्दोष पुत्री, वो पर्वत, वो विशाल हिमगिरी, वो विस्तर भुजंग सभी इस तांत्रिक का माया जाल है। मेरी पुत्री, तू निराश मत हो, अधीर मत हो। मृत्यु का भय माया है, संकटों से भय दुर्बल चित्त का विकल्प है। मेरी हतभागिनी, तू सन्यासिनी है, तुझे स्वेच्छा से ये कंटक कीर्ण मार्ग स्वीकार किया है। ये कहते कहते प्रकृति माँ की आंखों से अश्रुधारा श्रावण मास की वारिधारा के समान झड़ने लगती है। आंसुओं की ये प्रवाह एक श्वेत धवल बनकर नदी में जा मिलती है। नदी में शक्ति का संचार होने लगता है। वे समर्पिका अपनी बाधाओं को भूलते हुए अपने उस विराट महासागर के ध्यान में डूबने उतरने लग जाती है। अपने प्रभु से, गुरु से विनती करते हुए कहने लगी, हे गुरु, मुझे इस योग्य बना दो कि मैं आपकी ध्यान अग्नि में धधक कर समूचे जंजाल को भस्म कर दूं। मैं तुम्हारा कराम अवलंबन चाहती हूँ प्रभु। तुमने ही तो मुझे आनंद की ज्योतिष कड़िका दी थी, अब तुम ही मुझे तेज की चिंगारी दो गुरु। कृपा करो जिससे मैं इन उपसर्गों से पार पा सकूं, तुम तक शीघ्र आ सकूं। मैं आऊंगी तो सही, और मुझे आना ही होगा, क्योंकि तुम जो मुझे बुला रहे हो ना, ओ महावीर के लघुनंदन, दुख हरता, मेरी ओर निहारो। मेरे पुण्येश, तुम्हारी पवित्र ज्ञान श्वेत में स्नान करके मैं पवित्र हुई हूँ। इसी से मुझे आत्मबल आया है। तुम्हारी निष्कलुष हृदय को देखकर ही मुझे समर्पण का प्रशस्त पद मिला है। तुम्हारे मुख से निर्मल वाक धारा झरती रहती है। तुम्हारा अंतःकरण स्वपर कल्याण कामना से परिशुद्ध है। तुम्हारी प्रतिभा हिम निर्झरने की भांति शीतल और धवल है। तुम्हारे मुख में सरस्वती का निवास है। तुम इस कानन के पारिजात हो। हे गुरु, तुम इस मरुभूमि के निर्झर हो। तुम्हारी हर ध्वनि जैसे मेरी आपदायी आवलाओं में आत्मशक्ति का संचार कर रही है। तुम्हारी छाया पाकर ही हमारे आत्मबल का पथ प्रशस्त होता है। हे गुरु, तुम ही समस्त लोक में व्याप्त एक विराट रागात्मक हृदय, एक करुणायित चित्त हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम ही इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना रहे हो। आओ आओ, तुम्हारी ही एक नन्ही सी अबोध जान आवाहन कर रही है। सरिता की हृदय अग्नि के अतल गहवर से निकल रही यह वाणी
दूर दिगंतरों में विराजित उसकी करुणामयी माँ के कानों तक पहुँचती है। जैसे ही वे सब सुनती है, तब क्षण ही उसके जगत प्रकाशक नेत्रों में एक अद्भुत चमक उठती है। ये चमक उनकी अतल गहराइयों में विलीन हो आशीष मुद्रा में ईशत उठे दाहिने हाथ की हथेली के मध्य से ओम की ध्वनि के साथ सैकड़ों सूर्य का तेज अपने में समाहित किए हुए एक प्रकाश तेज सी निकलता है और समर्पिका के हृदय में समा जाता है। यह नदी अतीब शांति का अनुभव करती है। तांत्रिक की सारी विद्या विदीर्ण हो जाती है। गुरु प्रसाद से उसकी आंखें पुनः एक विचित्र आनंद ज्योति में प्रदीप्त हो उठती है और एक बार पुनः वे गुरु स्मरण के साथ अपनी सिंधु यात्रा को प्रारंभ कर देती है। पूरे जोश उत्साह व हिम्मत के साथ वह नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही है, निरंतर अरुक अथक प्रकृति के साथ। वर्तमान में भविष्य की परम उज्जवल कामनाओं को वह आमंत्रित कर रही है। कर्म रूपी कालुषित दूध धीरे धीरे विसर्जित हो रहा था। इस समय चंद्रमा पश्चिम आकाश की ओर झुक गया था। सप्त ऋषियों का मंडल मानसरोवर में स्नान करने की तैयारी में था और काल पुरुष अस्तगिरी के शिखर को छूता दिखाई दे रहा था। चांदनी इस समय भी श्वेत होकर धरित्री को ढके हुए थी। इस अस्त होती निशा की नीरवता में अनायास नदी के कानों में तेज कलकल की ध्वनि के स्रोत लहराने लगे। उसने सोचा, ये आवाज लगता है जैसे सागर करीब आ गया हो और उसमें तूफानी लहरें हिलोरे ले रही हो। खुशियों की घटाएं उसके मुखमंडल पर छाने लगी, किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा, नहीं, ये सागर नहीं हो सकता, वे तो बहुत दूर है। मैं शायद यूं ही भ्रमवश उसे अपने करीब समझ रही हूँ। हे प्रभु, क्या करूँ? तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा में तुम्हारी ये लाडली बावली सी हो गई है। मुझे अपनी खबर ही कहाँ है। सुध बुध खो बैठी थी। नाथ, एक बार दर्शन दे दो परमात्मन। ये आंखें सतत इंतजार में कहीं थक ना जाए। अब विरह की पीड़ा सही नहीं जाती प्रभु। तुम्हारे बिना कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। अब अपने ही अंश को यूं अकेला ना छोड़ो भगवान। अपने हृदय की विशाल सलिला को निश्चित नीर में मुझे मिला लीजिए देवेश। इस तरह वे नदी अपने गुरु से मन ही मन कई बातें करती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक चौरस्ते पर उसके बाई ओर पहाड़ी के उस पार से विशाल जल राशि के समूह से परिपूरित उसके ही समान रूप राशि वाली एक नदी का आगमन हो रहा है। इधर बाल आरूढ़ अपनी लाल पीली रश्मियों को लेकर उदयगिरी पर्वत पर आ गया था। आकाश में लालिमा का जाल फैल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। जैसे ही वे दोनों पहाड़ियों के सामने के खुले मैदान के मोड़ पर करीब आती हैं, एकदम ठिठक सी जाती हैं। एक दूसरों को विस्मित दृष्टि से देखने के बाद उनके मुखमंडल पर एक स्मित रेखा फैल जाती है। ये समय समर्पिका जाह्नवी की पौर्वाहनिक गुरु भक्ति गुरु वंदना का था। वह दोनों करों को नमस्कार मुद्रा में आबद्ध कर ग्रीवा को ईशत ऊपर कर पलकी मूंद कर बैठ जाती है। 3 आवृत और एक शिरोन्नति के पश्चात वह प्रणिपात हो जाती है। भोर के अलस गान की भांति उसके मुख से निकले गुरु गरिमा के गान से सारा वायुमंडल उल्लसित हो जाता है। यह सब क्रिया अपलक वह विशाल जल राशि वाली आगिमिता सरिता देखती है। उसके मन में इस नन्ही सी सरिता को देखकर जिज्ञासाओं का तूफान सा आ जाता है। वह स्वाभाविक ही प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए कहती है, हे सुकुमार सरिते, तुम कहाँ जाना चाहती हो और अभी अभी तुम ये क्या कर रही थी? तब उस समर्पिका तरंगिणी ने अपनी ग्रीवा को ईशत पंकिम कर कहा, हे सुदक्षिणे, मैं अपने गुरु के नाम की पुकार को लिए मेरे सर्वस्व, मेरे देवता, मेरे महासागर की ओर प्रयाण कर रही हूँ।
और अभी अभी मैं उनकी ही वंदना कर रही थी। तब वे विशाल सरिता बोली, ओ मेरी नादान सखी, तुम इतनी नन्ही सी जान, इतना रीता व घना जंगल तुम कैसे पार कर पाओगी? समर्पिका तरंगिणी कहती है, ओ मेरी आकारण सखी, मेरी काया पर ना जाओ, ये तो जड़ है, मेरा संकल्प दृढ़ है। मैं अपने गुरु नाम के इनके ध्यान के बल पर ये वन तो क्या, संसार वन को भी पार कर जाऊंगी। इतना सुनते ही वे रीति सरिता व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोलती है, कौन गुरु, कैसा गुरु, किसका महासागर? क्या कभी तुमने उसे देखा है? तुम्हें पता है वो कहाँ है? क्या धाम है उसका? बोलो। नदी कहती है, हे सखी, भले ही उन्हें मैंने प्रत्यक्ष ना देखा हो, भले ही वो मुझसे दूर हो, किंतु वो मेरे मन में सदा वास करते हैं। उन्होंने ही मुझे एक अदम्य साहस, विश्वास व शक्ति दी है उन तक पहुँचने की, और अब मेरा ये जीवन भी उन्हीं के पावन श्री चरणों में समर्पित है। वो ही तो मेरे जीवन के एकमात्र सत्य हैं, और वे ही मुझे मेरे जीवन के सत्य से साक्षात्कार कराएंगे। ये सुनकर रीति सरिता स्मित हास्य के साथ बोली, अरे तुम क्या ये बावली जैसी बातें कर रही हो? लगता है तुम्हारी मेधा में जड़ता आ गई है। देखो नन्ही, मुझे तुम अपनी सखी समझो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जो अज्ञात है, अपरिचित है, अदृश्य है, जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया, जिसकी अतल गहराइयों की तहा कोई माप नहीं पाया, जिसकी कोई निश्चित धाम नहीं, उसकी खोज तुम कैसे कर पाओगी? उसके दर्शन के पास तुम कैसे व कहाँ बुझा पाओगी? त्याग तो उसके पास जाने का विचार, ये समर्पण, ये श्रद्धा मात्र एक छलावा है, विद्वान के वाक विलास का एक विषय मात्र है। अपनी इस छोटी सी जिंदगी को यूं ना गुमराह करो। वो इतना बड़ा कृत्रिम स्वप्निल महासागर तुम्हें क्या दे पाएगा? कैसे तुम्हारी प्यास बुझा पाएगा? बहन, अपने को पहचानो, तुम स्वयं एक सरिता हो, फिर भी प्यासी हो। महासागर तो खारा होता है, उससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। अगर वो कहीं है और तुम्हारे हैं, तो क्यों उसने तुम्हें संकटों में इस कंटीले रास्तों पर अकेला छोड़ दिया है? आ जाओ बहन, आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। मैं तुम्हारा चिरकाल तक ध्यान रखूंगी, तुम्हारे सारे संकटों का ऋण कर दूंगी, त्राण कर दूंगी। तुम एक बार तो मेरे मार्ग पर कदम बढ़ा कर देखो। बस करो, बस करो, अब नहीं सहा जाता मुझसे। इस तेजी के स्वर के साथ उस समर्पिका सरिता के जल में ऊंची ऊंची तरंगे उठने लग जाती हैं। गुरु गरिमा के विरुद्ध कही गई बातों से उसका हृदय विदीर्ण होने लगता है। वह कहती है, हे सरिते, तुम मुझे बहन भी कह रही हो और मेरा अपमान भी कर रही हो, मेरा दिल भी दुखा रही हो। ये कैसा विरोधाभास है? अपने स्वर को संयत करते हुए समर्पिका की वाक्धारा खर प्रवाह की तरह झरने लगती है। हे सरिते, निरंतर परिवर्तनमान बाह्य आचरणों के भीतर भी एक परम मंगलमय देवता स्थित है। उस देवता को नहीं देखने वाले ही इस निष्कलुष प्रेम को छलावा कहा करते हैं। श्रद्धा को मानस का अंधकार और समर्पण को वाक विलास का विषय बताया करते हैं। सहज भाव को बंकिम लीला का नाम दिया करते हैं। स्वयं को ना मिटाते हुए भी जब दीपशिखा तपस को चीरती है, तब उसमें निहित उस संकल्प के देवता को देखती नहीं। तब मैं उन्मत्त वेग से अपने सर्वस्व को दोनों हाथ से लुटाते हुए समुद्र की ओर दौड़ती हूँ, तो उस समर्पण के महाविराग में देवता का मुझे साक्षात्कार होता है। मेघ के शाम मल दूर वक्षस्थल में क्षण के लिए जब विप्रवती विद्युत चमक कर छिप जाता है, तो उस वेदना के समय भी मैं उस अनंत तृप्ति के देवता को
देखना नहीं भूलती। और तुम मेरा क्या ध्यान रखोगी, मेरा मार्ग का क्या चयन करोगी। मैं तो उस राह पर हूँ जहाँ उनकी शरण ही अनंत शरण, अंतिम शरण है। आकाश के नक्षत्रों साक्षी रहना, ये नन्ही सी जान पथ भ्रांत आकर्मा नहीं है। ये महासागर वन में खिलकर मुरझा जाने वाले जंगली फूल की भांति निष्फल जन्मा नहीं है। छोट छोट धूलिकण के समान आश्रय ही नहीं है। मरु कांतार में सूख जाने वाली नदी के समान अर्थ काम नहीं है। हे हत ज्योति निशाना, अखिल भुवन मंडल के राग विराग के तुम अति संवादी साक्षी हो। लोक से लोकांतर को, काल से कालांतर को, दिशा से दिगंतर को तुम यह संदेश पहुंचा देना कि इस नन्ही सी समर्पिता का जीवन, उसकी ये मुक्ति यात्रा, गुरु समर्पण व्यर्थ नहीं है। हे सरिते, वो मुझसे अपरिचित नहीं है, वस्तुतः वो मेरा परिचय ही तो है। उनकी प्रखर ज्ञान महिमा अद्भुत है। वो अदृश्य नहीं, वो तो मेरी भक्ति रूपी आंखों से मुझे सदा सामने दिखाई देते हैं। और मैंने आज जाना तो सिर्फ उनके विराट स्वरूप को। उनके रूप की कल्पना तो वचन अगोचर है, और वो कहीं बाहर में नहीं है। वो तो मेरे भीतर, मेरे दिल के मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं। उनकी पूजा ही मेरा जीवन है, और उनकी सेवा ही मेरा दर्शन बन चुका है।